बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज के व्लॉग में बहरिया टाउन का एक नया स्कैंडल आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। ये जो नाज़रीन बहरिया टाउन का नया स्कैंडल है, इस स्कैंडल की दस्तावेज़ात भी मेरे पास मौजूद हैं। आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं बहरिया टाउन के नए स्कैंडल के हवाले से। ये डॉक्यूमेंट्स नाज़रीन जहाँ एक तरफ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के उस बयानिए की तौसीक़ करते हैं जिसमें इमरान ख़ान का ये कहना है कि मुल्क में अमीर के लिए, गरीब के लिए अलग अलग कवानीन मौजूद हैं। यानी एक कानून का इतलाक़ जिस अंदाज़ से अमीर पर किया जाता है, लेकिन जब गरीब की बारी आती है तो उस कानून का इतलाक़ उस गरीब पर मुख्तलिफ़ अंदाज़ से किया जाता है। यानी अमीर बच निकलता है और गरीब जो है उस कानून में फंस जाता है। दूसरी तरफ नाज़रीन, ये जो दस्तावेज़ात हैं वे ये वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के एक और बहुत बड़े बयानिए की नफ़ी भी करते हैं, जिसमें इमरान ख़ान का अक्सर ये कहना होता है कि जो चोर हैं, जो डाकू हैं, जो लुटेरे हैं, या जिन लोगों ने भी इस मुल्क के अवाम के वसाइल पे डाका डाला है, मुल्क के अवाम के वसाइल को लूटा है, उनसे ये पैसा फ़ौरी तौर पर वसूल होना चाहिए। लेकिन नाज़रीन, ये दस्तावेज़ात बताते हैं कि बहरिया टाउन ने सिंध के अवाम के वसाइल पर जो डाका डाला, सिंध के अवाम के वसाइल की जो लूट मार की है, जिसकी मद में बहरिया टाउन ने सुप्रीम कोर्ट में 460 रुपए की इंस्टॉलमेंट जमा करानी है। इन दस्तावेज़ात में ये कहा गया है कि अगर बहरिया टाउन उस पैसे की, वो जो इंस्टॉलमेंट उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जमा करानी है, अगर उस पैसे को वो तामीराती सेक्टर में इन्वेस्ट करता है, उस पैसे के ज़रिए तामीराती सेक्टर में बहरिया टाउन सरमायाकारी करता है, तो इस सूरत में बहरिया टाउन से वो इंस्टॉलमेंट वसूल करने की बजाय उस पैसे पर जो सूद बनता है, जो मार्कअप बनता है, वो बहरिया टाउन से वसूल कर लिया जाए और फाइनल डेडलाइन पर बहरिया टाउन वो पैसा यानी 7 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट में जमा करा देगा। इसके साथ साथ नाज़रीन, ये दस्तावेज़ात इस बात को भी वाज़े करते हैं कि जो बहरिया टाउन की फ़ाइलें होती हैं, वो किस तेज़ी के साथ हुकूमती इदारों में उसे प्रोसेस किया जाता है, किस तेज़ी के साथ बहरिया टाउन की फ़ाइलों को हुकूमती इदारों में जो है वो मंजूरी दी जाती है। तो ये सारी डिटेल आप नाज़रीन के साथ मैं शेयर करूँगा। दस्तावेज़ात में नाज़रीन ये जो दस्तावेज़ात हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल सुहेल महमूद की जानिब से जमा कराई गई हैं। इन दस्तावेज़ात के पहले पेज पे सुहेल महमूद ये कहते हैं कि ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ये जो स्टेटमेंट है, उन्हें मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस से वसूल हुआ है और वो अदालत के मुलाहिज़े के लिए, अदालत के जायज़े के लिए ये दस्तावेज़ात जो हैं वो अदालत के रिकॉर्ड पे लाना चाहते हैं। अदालत इन डॉक्यूमेंट्स को अदालत के रिकॉर्ड पर लाने की इजाज़त दे। तो बाकायदा तौर पर ये सिर्फ स्टेटमेंट ना सिर्फ तैयार किया गया है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट में इस बयान को, वजारत कानून के बयान को जमा भी करा दिया गया है। इस स्टेटमेंट में नाज़रीन एक एफिडेविट भी जो है वो सुहेल महमूद की जानिब से जमा कराया गया है, एडिशनल अटॉर्नी जनरल की जानिब से। एफिडेविट में नाज़रीन सुहेल महमूद ये कहते हैं कि एप्लीकेशन फॉर द एडिशनल डॉक्यूमेंट्स बीइंग फाइल्ड इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आर ट्रू एंड करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, बिलीव एंड नथिंग हैज़ बीन कंसील्ड देयर ऑफ ऑन बिहाफ ऑफ द रिस्पोंडेंट। तो ये बयान हल्फी है और ये नाज़रीन 2 रोज़ पहले ये दस्तावेज़ात सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई हैं। अब आपको बता देते हैं कि जो वजारत कानून का कंसाइज स्टेटमेंट है, जो बयान है, जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल सुहेल महमूद ने सुप्रीम कोर्ट में जमा कराया है, उसमें दरअसल क्या कहा गया है, किस तरह से इमरान खान के पहले बयानिए की कि इस मुल्क में कवानीन का इतलाक़ दुरुस्त तरीके से नहीं होता, अमीर के लिए और कानून, गरीब के लिए और कानून, और किस तरह से इमरान खान के जो करप्शन के खिलाफ बयानिया है उसकी नफ़ी की गई है। इसमें नाज़रीन ये बताया गया है कि परसुएंट टू द लेटर रिसीव फ्राम द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, मैं उर्दू में बता देता हूँ। इसमें वजारत कानून नाज़रीन ये बता रही है कि उन्हें एक लेटर वज़ीर आज़म ऑफिस से मौसूल हुआ 9/4/2021 को, और ये बहरिया टाउन का लेटर था जिस पर 29 मार्च 2021 की तारीख दर्ज थी। और आगे चल के बहरिया टाउन के आगे चल के वजारत कानून ये कहता है अपने इस कंसाइज स्टेटमेंट में कि वज़ीर आज़म इमरान खान के लेटर के साथ उन्हें नया पाकिस्तान हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी का एक लेटर भी भिजवाया गया और इस लेटर पर 31 मार्च 2021 की तारीख दर्ज थी। इसके बाद वजारत कानून ये बता रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, ये 2 लेटर वज़ीर आज़म ऑफिस से मौसूल होने के बाद उन्होंने अटॉर्नी जनरल ऑफिस से बहरिया टाउन का वो केस जो सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है, उस केस का सारा रिकॉर्ड जो है वो वजारत कानून में तलब किया गया और वो रिकॉर्ड 9 अप्रैल को जो है मांगा गया था, 12 अप्रैल को मांगा गया था और 13 अप्रैल को उस रिकॉर्ड को, बहरिया टाउन के केस के रिकॉर्ड को
वजारत कानून में अटॉर्नी जनरल ऑफिस की जानिब से भिजवा दिया गया। आगे चल के नाज़रीन वजारत कानून ये कहती है अपने कंसाइज स्टेटमेंट में कि उस रिकॉर्ड का बहरिया टाउन के केस के रिकॉर्ड का जायज़ा लिया गया और उस रिकॉर्ड का जायज़ा लेने के बाद जो नया पाकिस्तान हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी है उससे 2 सवाल पूछे गए। एक सवाल ये पूछा गया और उसमें ये सवाल भी दर्ज है कि वेदर बहरिया टाउन पाकिस्तान लिमिटेड इज सिग्निफिकेंट प्लेयर इन द कंस्ट्रक्शन सेक्टर, क्या बहरिया टाउन जो है तामीराती सेक्टर में एक बड़ा खिलाड़ी है, बड़े खिलाड़ी के तौर पे जाना जाता है। दूसरा सवाल वजारत कानून ने सुप्रीम कोर्ट को ये बताया कि हमने ये पूछा नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी से वेदर बहरिया टाउन पाकिस्तान लिमिटेड इज कंट्रीब्यूटिंग टू द डेवलपमेंट वर्क ऑफ द नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी। तो इस पर जवाब ये दिया गया है वजारत कानून की जानिब से कि इस दोनों सवालों का जवाब जो है वो हाँ में दिया गया है। दूसरे सवाल के हवाले से वजारत कानून का सुप्रीम कोर्ट को ये बताना है कि नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी ने उन्हें यह बताया है कि बहरिया टाउन की जानिब से 2 प्रपोजल जो है वो नेशनल नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी में जमा कराई गई हैं, जिसके मुताबिक इस्लामाबाद में 3000 और कराची में 2000 अपार्टमेंट जो है वो लो कास्ट हाउसिंग सोसाइटी के हवाले से प्रोजेक्ट के हवाले से तामीर किए जाएंगे और बहरिया टाउन के इन प्रपोजल का जायज़ा लिया जा रहा है। उस बात का इम्कान मौजूद है कि इस प्रोजेक्ट के ऊपर बहरिया टाउन के साथ जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, जो MOU है, वो जल्द साइन कर लिया जाएगा। इसके बाद वजारत कानून जो है अपना मौक़े जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने रख रही है। बहरिया टाउन के इस जवाब के बाद वजारत कानून सुप्रीम कोर्ट को ये बताती है कि अगर जो बहरिया टाउन की सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त है कि जो इंस्टॉलमेंट उन्होंने 460 रुपए की जमा करानी है, उस दरख्वास्त को सुप्रीम कोर्ट ज़ेर गौर लाती है तो वफाकी हुकूमत का अदालत के सामने मौक़िफ़ ये होगा, बल्कि वफाकी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट को ये इंसिस्ट करेगी। मैं आपको वर्डिंग भी पढ़ के सुना देता हूँ। इफ़ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फाइंड इट अप्रोप्रिएट टू कंसिडर द एप्लीकेशन ऑफ बहरिया टाउन द फेडरल गवर्नमेंट मे इंसिस्ट ऑन द फॉलोइंग कंडीशन। और वो कंडीशन ये है कि अगर जो पेमेंट्स उन्होंने जमा करानी है, जो इंस्टॉलमेंट बहरिया टाउन ने सुप्रीम कोर्ट में जमा करानी है, उसमें अगर रिलैक्सेशन बहरिया टाउन को मिल जाती है, लेकिन जो फाइनल डेडलाइन है, मतलब 2019 में ये कमिटमेंट जो है बहरिया टाउन ने सुप्रीम कोर्ट के साथ की थी कि वो इंस्टॉलमेंट के साथ पैसे देगा और ये पैसे 2026 में जाके या 2025 में जाके ख़त्म होने हैं। अगर फाइनल जो डेडलाइन है वो मुतासर नहीं होती और इंस्टॉलमेंट जो है वो मौखर हो जाती हैं, उसमें किसी किस्म की कंसेशन मिल जाती है, तो ये इस पर कोई जो है वफाकी हुकूमत को एतराज़ नहीं होगा, बल्कि इंसिस्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। आगे ये कहा गया है कि जो भी पेमेंट्स हैं, जो इंस्टॉलमेंट जमा करानी है, वो अगर ताख़ीर का शिकार होती हैं, उनमें डेफरमेंट होती है, तो इस सूरत में सुप्रीम कोर्ट इस बात का तयन कर ले कि कितना मार्कअप जो है उन मौखर होने वाली या डिले होने वाली इंस्टॉलमेंट पर सुप्रीम कोर्ट ने वसूल करना है, इसका तयन सुप्रीम कोर्ट करे। लेकिन आगे चल के जो आखिरी बात लिखी गई है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। उससे ये लगता है कि शायद ये जो प्रपोजल नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी में जमा कराई गई है बहरिया टाउन की जानिब से, उसमें ये कहा गया है कि हमें सुप्रीम कोर्ट से अगर रिलैक्सेशन मिल जाती है तो ये हम बहरिया टाउन जो है वो नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी में इन्वेस्टमेंट करेगी, क्योंकि शायद बहरिया टाउन ये कहना चाह रहा है हुकूमत पाकिस्तान को, नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी को, कि हमारे पास पैसा नहीं है लेकिन हम सस्ते घर जो है बना के दे सकते हैं अगर हमें सुप्रीम कोर्ट से रिलैक्सेशन मिल जाए। लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकते हैं ये भी आगे चल के आप नाज़रीन को बताऊंगा कि अगर ये कंसेशन मिल जाती है तो उसके बाद जो बाकी जो लोग हैं जिन पर करप्शन के चार्जेस हैं, जिन पर लूट मार के चार्जेस हैं, वो फिर ऐसी दरख्वास्तें लेके सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं बल्कि हुकूमत के पास आएंगे, तो एक फ्लड गेट खुल जाएगा और करप्शन में इन्वॉल्व दूसरे लोग भी हुकूमत से कहेंगे कि हम ये जो लूटा हुआ पैसा है ये आपको 3 साल 4 साल के बाद जमा करा देंगे, इस पैसे से हमें तामीराती सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने दें, हमें कमाने दें और फिर 3 से 4 साल के बाद ये पैसा हम आपको लुटा देंगे। बल्कि नवाज शरीफ के जो चंद रोज़ पहले शेखुपुरा में 11 एकड़ ज़मीन जो है वो नीलाम की गई है, तो नवाज शरीफ भी हुकूमत से कह सकते हैं, वैसे तो इस बात का इम्कान नहीं है, लेकिन फ़र्ज़ कर लें कि अगर ये प्रूव हो जाता है हुकूमत का प्लान जो सुप्रीम कोर्ट में जमा कराया गया है, तो नवाज शरीफ भी हक बजानब होंगे कि मुझे भी ये 11 करोड़ जो है वापस दे दिया जाए, मैं इस पैसे को जो है वो तामीराती सेक्टर में लगाऊंगा और फिर 3 से 4 साल के बाद इस पैसे से जितना मर्जी मैं कमा लूँ, लेकिन ये जो असल पैसा है ये मैं आपको वापस कर दूंगा, फाइनल जो भी हमारी सेटलमेंट होगी, जो भी डेडलाइन मुकर्रर की जाएगी। आखिरी बात ये की गई है इस जवाब में जो वजारत कानून कह रही है कि इफ बहरिया टाउन पाकिस्तान लिमिटेड इज फाउंड टू लेक इन इट्स कमिटमेंट विद द गवर्नमेंट, यानी बहरिया टाउन की कोई सुप्रीम कोर्ट के साथ भी कमिटमेंट हुई है
आगे लिखा गया है, इफ बहरिया टाउन इज फाउंड टू लैक इन इट्स कमिटमेंट विद द गवर्नमेंट और द कोर्ट, द फेडरल गवर्नमेंट may have the right to file an application to recall any extension in the deadline of the installment if granted by the Supreme Court. तो ये नाज़रीन जवाब है, और इस जवाब का नतीजा जैसे मैंने बताया है कि इमरान खान के एक जो बयानिया है कि अमीर के लिए और कानून है, गरीब के लिए और कानून है। अगर गरीब के साथ ये होता कि वो उसने कोई इंस्टॉलमेंट जमा करानी होती तो क्या उसको इस तरह की कंसेशन मिल सकती थी कि वो पैसे बाद में दे देगा और उस पे पैसे पे कमाएगा, इन्वेस्टमेंट करेगा, सरमायाकारी करेगा तामीराती सेक्टर में, लेकिन गरीब को ये कंसेशन नहीं मिल सकती। लेकिन चूँकि बहरिया टाउन है, मलिक रियाज हुसैन एक बिज़नेस टाइकून है, बहुत बड़ा नाम है, बड़ा असर है उनका हुकूमती इदारों के ऊपर भी, बहुत सारे सियासतदान उनके जानने वाले भी हैं, उनके ताल्लुक़ भी हैं, आसिफ अली ज़रदारी के साथ भी है, शहबाज शरीफ के साथ भी है, और माजी में इमरान खान भी सुना जाता है, कहा जाता है कि बहरिया टाउन का जो जहाज़ है वो इमरान खान भी इस्तेमाल करते रहे हैं। इसकी कभी तरदीद भी नहीं की गई और किसी कॉर्नर से, किसी क्वार्टर से इसकी जो है वो तस्दीक भी नहीं हुई। लेकिन बहरहाल ये एक बयानिया इमरान खान की उसकी एंडोर्समेंट होती है। दूसरा, जैसे मैंने कहा कि इमरान खान का एक बयानिया है कि जो लूट मार है, जो लूट मार का पैसा है, जो चोर डाकू लुटेरे हैं जिन्होंने इस मुल्क के अवाम के वसाइल पर डाका डाला है, उनसे ये पैसा वसूल होना चाहिए। तो ये उसकी भी नफ़ी है कि फौरी तौर पर वो पैसा ख़जाने में आने की बजाय एक ऐसी कंसेशन दी जा रही है बहरिया टाउन को कि आप वो पैसा जो आपने सुप्रीम कोर्ट में जमा कराने हैं, अगर आपकी फाइनल जो सेटलमेंट है वो मुतासर नहीं होती तो आप उस पैसे को तामीराती सेक्टर में इन्वेस्ट करें, उससे जितना मर्जी आप कमाएं, और बाद में फाइनल डेडलाइन जो कि 2025 या 26 में आएगी वो तमाम के तमाम 460 अरब जो है आप सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दें। यानी एक अंदाजे के मुताबिक एक साल में बहरिया टाउन ने 25 अरब जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जमा कराने हैं इंस्टॉलमेंट की मद में। लेकिन अगर ये इंस्टॉलमेंट मौखर हो जाती हैं, बहरिया टाउन कह देता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट जो है वो शुरू कर रखे हैं, तो 25 अरब पर तकरीबन कोई 80-90 या 1 करोड़ रुपया जो है वो एक साल में बहरिया टाउन को सुप्रीम कोर्ट में जमा कराना होगा। और 25 अरब को जब वो तामीराती सेक्टर में इन्वेस्ट करेगा तो आप नाज़रीन अंदाज़ा करें कि एक साल में या 2 साल में उस पैसे पर बहरिया टाउन कितना कमाएगा। तो ये किसके साथ ज़्यादती हो रही है? इमरान खान के साथ ज़्यादती की जा रही है, उनके बयानिए की किस तरह से धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। तो ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल जो है वो आइंदा आने वाले दिनों में बन सकता है। लेकिन ये तमाम चीज़ें जो अटैम्प्ट की गई हैं बहरिया टाउन को ये कंसेशन देने के हवाले से, रियायत देने के हवाले से, ये मशरूत हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ कि इस दरख्वास्त के ऊपर, और जो बहरिया टाउन ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त जमा करा रखी है उस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अल्टीमेटली क्या फ़ैसला करता है, क्योंकि जो अख्तियार है इन दरख्वास्तों पर फैसला करने का, जो सवाबदीद है वो अदालत उज़्मा की है, जो मुल्क की सबसे बड़ी अदालत है। और यही अदालत है जिसने बहरिया टाउन के ख़िलाफ़ 2019 में ये तारीख़ी फ़ैसला दिया, जिसके तनाज़ुर में बहरिया टाउन को ये 460 रुपये सुप्रीम कोर्ट में जमा कराने हैं। इसके साथ साथ मैं आप नाज़रीन को ये भी बता दूं कि जब ये दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में जमा हुई तो उसी रोज़ अली ज़फ़र साहब, बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, जो कि बहरिया टाउन के माजी में वकील रह चुके हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफिस ने ये जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा कराया था। उनकी अटॉर्नी जनरल ऑफिस में एजी साहब के साथ, अटॉर्नी जनरल के साथ मुलाकात भी हुई थी। क्या डिस्कस हुआ, ये मामला डिस्कस हुआ नहीं हुआ, इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, मेरे ज़राए इस हवाले से मुकम्मल तौर पर खामोश हैं। लेकिन एक और चीज़ पीछे बताना चाहूँगा कि साल या 1.5 साल पहले जो एक नेशनल क्राइम एजेंसी ने बहरिया टाउन का जो लंदन में स्कैंडल पकड़ा था मुबैना तौर पे, बल्कि मुबैना तौर पे क्या, वो तो रिकॉर्ड पे आ चुका है, जिसमें 190 मिलियन बहरिया टाउन के, जो कि लंदन में जो फ्लैट खरीदे गए, जो पैसे उनके अकाउंट्स में पड़े थे वो पाकिस्तान में वापस आने थे। लेकिन उसमें भी फिर ये हुआ कि शहजाद अकबर ने एक समरी वफाकी काबीना से मंजूरी कराई। वो ऐसी खुफिया समरी थी, आज तक कोई नहीं जानता कि वो समरी क्या थी। लेकिन लंदन से जो पैसे आए थे 190 मिलियन पाउंड जो थे, उसमें कुछ पैसे तो फौरी तौर पे आ गए थे और कुछ पैसे जो वहाँ पर बहरिया टाउन का मलिक रियाज खान का बंगला था उसे फ़रोख्त करके वापस आने थे, वो तो बंगला शायद फ़रोख्त नहीं हो सका। लेकिन जो इनिशली पैसे शायद कोई 20-25 अरब रुपए आए थे वो यहाँ पर आकर ख़जाने में एडजस्ट होने के बजाय सुप्रीम कोर्ट में जमा हो गए थे। यानी वो 40 अरब जो सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाने चाहिए थे, ख़जाने में आने चाहिए थे, वो 460 अरब जो बहरिया टाउन ने सुप्रीम कोर्ट में जमा कराने थे, और 460 अरब वो और 40 अरब मिलाकर ये 500 अरब बनने थे। लेकिन वो 40 अरब भी सुप्रीम कोर्ट में बहरिया टाउन के अकाउंट में एडजस्ट करवा दिए गए, और इस तरह से अब बहरिया टाउन ने सुप्रीम कोर्ट में 460 नहीं बल्कि 420 अरब रुपए जमा कराने हैं।
تو یہ 40 ارب کا الگ سے بحریہ ٹاؤن کو نہ جانے کس طریقے سے مبینہ طور پہ فائدہ پہنچایا گیا ہے، اس سوال کا بھی آج تک کوئی جواب جو ہے وہ سامنے نہیں آ سکا۔ لیکن ناظرین آپ سے اجازت چاہیں گے، اللہ حافظ۔